तो राजस्थान हिस्ट्री में जो मॉडर्न राजस्थान हम पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ समाचार पत्र अपने रह गए थे, और संस्थाएं मैं इसके अंदर लेके आया हूँ। कुछ एक जो है उस पीडीएफ में मैंने जो पीपीटी बनाई थी सारा कुछ था नहीं उसमें, तो जो मैंने समझा दिया था वो इसमें लेके आया हूँ। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि समाचार पत्र तो मुश्किल से 10 मिनट के हैं। अच्छा, तो पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? मजहरूर सरूर। ये भरतपुर रियासत ने 1849 में निकाला था। यह सरकारी समाचार पत्र था, क्योंकि निकाल कौन रहा था? निकाल रही थी सरकार। ठीक है, ये आपके हिंदी और उर्दू के अंदर भरतपुर सरकार निकालती है। पहला साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो 1879 के अंदर महाराजा सज्जन सिंह ने, जो मेवाड़ का पहले से चल रहा था अखबार, उसका नाम बदल के रख दिया था सज्जन कीर्ति सुधाकर। जो मेवाड़ का अखबार था पहला, वो क्या था? उदयपुर गजट। प्रथम राजस्थानी यदि राजनीतिक पत्र की बात करें तो वो है आंगीमाण। ये ब्यावर से जयनारायण व्यास ने निकाला था 1932 में। जब जयनारायण व्यास पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी। क्रांति के गढ़, मतलब जो ये राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र कहाँ कहाँ से निकल रहे थे, अगर एड्रेस आपसे पूछता है कि कौन सा पत्र कहाँ से निकलता था, वैसे तो हम याद करेंगे, लेकिन आपको क्या है, सहूलियत के लिए थोड़ा ध्यान रखना है कि अजमेर, वर्धा, ब्यावर, उदयपुर, जयपुर और दिल्ली, यहाँ से ही ज़्यादा निकल रहे थे। कुछ एक जयपुर से निकल रहे थे, है ना? तो इनका ध्यान रखना है। मुख्य केंद्र जो थे अखबार निकलने के, वो अजमेर, वर्धा, ब्यावर, उदयपुर, दिल्ली और जयपुर थे। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले से। मजहरूर जो सरूर था, ये 1849 के अंदर भरतपुर की रियासत निकालती है। ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। भरतपुरी सरकार द्वारा 2 भाषा में, हिंदी और उर्दू के अंदर निकाला गया। ठीक है, तो 2-4 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। मजहरूल सरूर इसका नाम है समाचार पत्र का। 1849 में पहली बार निकलता है। राजस्थान का पहला है, भरतपुर से निकाला जाता है। भरतपुर की जो सरकार है वो हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं के अंदर इसको निकालती है। फिर 1864 में जोधपुर वाली जो सरकार है वो निकालती है। जो मारवाड़ रियासत है उसका आधिकारिक राजपत्र था, जिसका नाम क्या था? जोधपुर गवर्नमेंट गजट। ठीक है, जिसके अंदर प्रशासनिक सूचनाएं जो होती थी उसका प्रकाशन किया जाता था। बाद में जो है मारवाड़ गजट निकाला गया 1866 के अंदर, वही सरकार ने निकाली। और एक मरुधर मित्र 1866 के अंदर जन सूचना के लिए निकाला गया। ठीक है, तो प्रशासनिक सूचनाओं के लिए तो कौन कौन से निकल गए आपके? जोधपुर गवर्नमेंट गजट और मारवाड़ गजट 1864 और 66 में। मरुधर मित्र मारवाड़ जो रियासत है उसी के द्वारा निकाला गया 1866 के अंदर जन सूचनाओं के लिए। ठीक है, फिर आता है उदयपुर गजट। ये 1869 के अंदर निकाला जाता है। मेवाड़ जो है उदयपुर से निकाला जाता है। 1879 के अंदर महाराजा सज्जन सिंह इसका नाम बदल देते हैं और सज्जन कीर्ति सुधाकर इसका नाम रखते हैं, और ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक पत्र था। पिछली क्लास में हमने बात की थी, जो ये महाराजा सज्जन सिंह है वो एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है तो। सर्वहित 1890 के अंदर जो बूंदी सरकार है वो निकालती है। ये पहला ऐसा अखबार था जिसके अंदर नंबर लिखे हुए थे, पेज नंबर लिखे होते थे, जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो पृष्ठों की जो संख्या यदि किसी पर पहली बार अंकित की गई थी तो वो सर्वहित के ऊपर की गई थी, और ये भी सरकारी समाचार पत्र था। ठीक है, तो रियासतों के द्वारा जो निकाले गए मुख्य समाचार पत्र थे वो ये थे: मजहूर सरूर, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र, उदयपुर गजट और सर्वहित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो राजपूताना नाम से जो समाचार पत्र निकले हैं वो अलग अलग हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ करके लाया हूँ। राजपूताना अखबार, या इसका दूसरा नाम था रोतुल तालीम। रोतुल तालीम जो है आपके उर्दू भाषा के अंदर निकाला जाता था, और राजपूताना अखबार जो है वो हिंदी के अंदर निकाला जाता था, क्योंकि जो लोग रहते थे वो तो उर्दू वाले भी थे और हिंदी वाले भी थे। निकालते कौन है? संपादक कौन है? कन्हैयालाल। कहाँ से निकालते हैं? जयपुर से। कब निकालते हैं? 1856 के अंदर। तो ये 2 भाषाओं में निकलने वाला एक समाचार पत्र था, जिसका हिंदी के लिए जो संस्करण था उसका नाम था राजपूताना अखबार, और जो उर्दू के लिए संस्करण था वो था रोतुल तालीम। 1856 में निकलता है जयपुर से। एक है राजपूताना गजट, 1885 में अजमेर से निकाला जाता है। संपादक है मौलवी मुराद अली बीमार। ये इनके नाम में ही था भाई, बीमार बीमार नहीं थे, इनका नाम ऐसा था। तो ये जो है औपनिवेशिक सरकार की तीखी आलोचना करते हैं, और इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पत्र का राष्ट्रवादी अभियान में जो है मोती बेगम, एक महिला जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए आपको ये मोती बेगम का नाम भी ध्यान रखना चाहिए
ये पूछा जाता है। जहाँ पर महिला का नाम आता है वो जरूर पूछा जाता है। तो ये किससे जुड़ी हुई थी? राजपूताना गजट से जुड़ी हुई थी, जो 1885 में अजमेर से मौलवी मुराद अली बीमार जो है निकालते हैं। एक और राजपूताना से रिलेटेड है, राजपूताना हेराल्ड। ये भी कहाँ से निकलता है? अजमेर से 1885 में। कौन निकालते हैं? हनुमान सिंह निकालते हैं। ये पहला अंग्रेजी भाषा का पत्र था जिसने ब्रिटिश सत्ता और उस टाइम के जो गवर्नर एजेंट तो गवर्नर जनरल थे एजीजी पोवलेट, और जो जोधपुर के जो प्रशासनिक प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह है, उनकी जो प्रशासनिक निरंकुशता था जो चल रही थी, उसके ऊपर ये कड़ा प्रहार करता है राजपूताना हेराल्ड। कहाँ से निकलता है? अजमेर से निकलता है। कब निकलता है? 1885 में। कौन निकालते हैं? हनुमान सिंह निकालते हैं। राजपूताना नाम से कितने समाचार पत्र है? 3 समाचार पत्र है। राजपूताना अखबार है, राजपूताना गजट है, राजपूताना हेराल्ड है। राजपूताना अखबार तो जयपुर से निकलता है, कन्याना निकालते हैं। गजट और हेराल्ड अजमेर से निकलते हैं, 1885 में निकलते हैं। तो ये आपके लिए याद करना ज़्यादा आसान हो गया। राजपूताना गजट जो है वो तो बीमार साहब निकालते हैं, और हेराल्ड निकालते हैं हनुमान। तो है से है आप याद रख सकते हो। ठीक है, इतनी ही बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज सुधार के लिए जो समाचार पत्र अपने आए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देश हितैषी 1882 में अजमेर से निकालते हैं मुन्नालाल वर्मा, शॉर्ट फॉर्म MLV। और लेकिन MLV से क्या आता है? माणिक्यलाल वर्मा जी भी आते हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। देश हितैषी जो है कौन निकालते हैं? मुन्नालाल वर्मा। इसने आर्य समाज की विचारधारा का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। तो आर्य समाज जो है समाज सुधार के लिए काम कर रहा था। दूसरा आता है राजस्थान समाचार। ये निकलता है 1889 के अंदर अजमेर से। कौन निकालते हैं? मुंशी समर्दान चारण इसको निकालते हैं। ये पहले तो क्या है, साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन बाद में इसको दैनिक पत्र बना दिया। 1896 के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा झालावाड़ के राजा जालिम सिंह द्वितीय को हटाने के लिए ये उसकी खुलकर आलोचना करते हैं। और इसके अलावा एक आर्य मार्तंड, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रामसाई शर्मा इसको निकालते हैं, और इसके अंदर विधवा पुनर्विवाह के लिए यदि कोई ऐड दिलाता है तो ये फ्री के अंदर वो ऐड देते थे। कहाँ से निकलता है? ये अजमेर से निकलता है। कब निकालते हैं? 1923 के अंदर। रामसाई शर्मा कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? बूंदी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। हमने प्रजामंडल की क्लास में इनके बारे में बात की थी, और उस टाइम पे आर्य मार्तंड के बारे में भी हमने बात की थी। एक और अखबार है परोपकार, ये 1883 में निकालता है। कौन निकालता है? परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी सभा जो है वो कौन बनाता है? अपना आर्य समाज बनाता है। परोपकारिणी सभा द्वारा आर्य समाज के जो वैदिक यंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। वैदिक यंत्रालय कहाँ से है? अजमेर से। वैदिक यंत्रालय के अंदर कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो उदयपुर से लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, उसका मुद्रण कहाँ से होता है? वैदिक यंत्रालय अजमेर से होता है। ये बातें आपको पता होगी। आगे चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ और स्वतंत्रता चेतना के जो मतलब क्रांतिकारी जो अखबार थे वो कौन कौन से थे, और राजस्थान सेवा संघ ने कौन कौन से अखबार निकाले थे, तो ये एक साथ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पहला जो इनका समाचार पत्र था वो था राजस्थान केसरी। केसरी सिंह भारत जी के को समर्पित ये अखबार है। 1920 के अंदर वर्धा से निकाला जाता है। राजस्थान केसरी कहाँ से निकाला जा रहा है? वर्धा 1920 में निकाला जा रहा है। कौन निकाल रहे हैं? विजय सिंह पथिक, और इनके साथ थे जमलालाल बजाज। नामकरण केसरी सिंह भारत जी के नाम पर। पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में बात की है इनके योगदान की, इनके परिवार के योगदान की। फिर इन्होंने एक अखबार निकाला 1922 में, अजमेर से नवीन राजस्थान। वर्धा से निकाल रही थी राजस्थान केसरी। अपने राजस्थान से पहला समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ ने कौन से निकाला था? नवीन राजस्थान। कहाँ से? अजमेर से। कब निकाला? 1922 में। तो ये राजस्थान सेवा संघ का आधिकारिक मुखपत्र था, मतलब ये इनका मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो आज भी जो है सरकार बनने से पहले जब प्रचार प्रसार करती है तो पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेके आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये आधिकारिक मुखपत्र था अपने राजस्थान सेवा संघ का। संपादक कौन थे इसके? विजय सिंह पथिक थे। 1923 के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, तो इन्होंने नाम बदल के दोबारा से स्टार्ट किया। ब्यावर और अजमेर से 1923 के अंदर तरुण राजस्थान के नाम से। जैसे नवीन राजस्थान है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा, तो नया नामकरण क्या रखा इसका? तरुण राजस्थान। कब निकाला? 1923 में। कहाँ से? अजमेर और ब्यावर से। कौन कौन? रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त और जय नारायण व्यास जो है इसको निकालते हैं। तो जय नारायण व्यास के टाइम पे हम बात भी करते हैं आंगीवाण, तरुण राजस्थान, पीप जो है वो दिल्ली से निकाल रहे थे। उसके बाद आ जाता है यंग राजस्थान। 1929 के अंदर अजमेर से निकल आ जाता है। ये मुख्यतः जो अपना तरुण राजस्थान जो राजस्थान सेवा संघ ने निकाला था उसी का अंग्रेजी भाषा का संस्करण था यंग राजस्थान। ये 1929 में अजमेर से निकाला जाता है। तो अजमेर से प्रकाशित इस पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पटल पर राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको
और बुलंदियों तक पहुंचाना, उसको आवाज़ देना, ये यंग राजस्थान का काम था। तो राजस्थान सेवा संघ के अखबार कौन कौन से हैं? राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है और यंग राजस्थान। तो ये वास्तव में क्या है, नवीन राजस्थान से ही तरुण राजस्थान और यंग राजस्थान बना है। तरुण राजस्थान तो हिंदी जब बैन लग गया नवीन राजस्थान पर, और उसके बाद में अंग्रेजी के अंदर यंग राजस्थान भी 1929 में अजमेर से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगी ये बातें। आगे जो है जन आंदोलन और जो प्रजामंडलों के द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले गए? एक तो निकाला गया त्याग भूमि, हरिभाव उपाध्याय के द्वारा। अच्छा, हम जो स्वतंत्रता सेनानी पढ़ रहे थे उस टाइम पे हरिभाव उपाध्याय की बातें भी हमने नहीं की थी, वो अभी हम कर लेंगे। तो त्याग भूमि 1927 में अजमेर से निकालते हैं हरिभाव उपाध्याय। इसके अंदर जो है ये महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा समर्पित अखबार था। कुल 64 पेजों में से 16 जो पेज होते थे वो महिलाओं के जो समाचार थे उनके लिए आरक्षित हुआ करते थे। ये पत्र मुख्य रूप से गांधीवादी जो विचारधारा है उसका समर्थक था, क्योंकि हरिभाव उपाध्याय खुद क्या कहते, गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। अब हरिभाव उपाध्याय ने और क्या क्या किया था? ये जो है महिला शिक्षा सदन की स्थापना करते हैं हटुंडी अजमेर के अंदर, ये बात तो हमने की थी। इनका अखबार यदि आपसे पूछ ले तो त्याग भूमि, जो अभी मैंने आपको बताया 1927 के अंदर, ये अजमेर से प्रकाशित करते हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये 16 पेजों तो है आपके अखबार के अंदर, 64 में से 16 पेज, जो 1/4 हिस्सा हो गया वो महिलाओं को समर्पित है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद आता है रियासती, ये जोधपुर से सुमनेश जोशी जी द्वारा 1945 के अंदर निकाला जाता है। यही वो अखबार था जो आपको बताता है कि जोधपुर जो रियासत है वो पाकिस्तान से गुप्त रूप से मिलने का षड्यंत्र कर रही है। उसके बाद में फिर अपने पटेल जी जाते हैं, समझाते हैं और अपने राजस्थान के अंदर मिलाते हैं। कौन से चरण में मिलाते हैं फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्योंकि एक एकड़ की क्लास तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है, आपको याद होना चाहिए। इसका संबंधित जो पत्र है वो है प्रजा सेवक, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा ये निकाला गया था। प्रजा सेवक किसने निकाला था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने निकाला था। एक और अखबार है आंगी बाण, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। 1932 के अंदर ब्यावर से जयनारायण व्यास निकालते हैं और ये क्या था? पहला राजनीतिक समाचार पत्र था राजधानी भाषा का। एक नवज्योति और एक नवजीवन। नवज्योति निकलता है 1936 में, नवजीवन निकलता है 1939 में। तो नवज्योति जो है वो और नवजीवन ये निकाल कौन रहे हैं? रामनारायण चौधरी और नारायण सिंह के द्वारा ये निकाला जाता है। तो राष्ट्रवाद और सामाजिक जागृति ये सभी सबके रीजन है निकालने के। एक अखबार निकाला जाता है 1942 में अजमेर से प्रचार। ये कौन निकालते हैं? प्रियतम कामदार। इसके अंदर जो है ऐसे पंच लाइन लिखी हुई थी, जैसे कोई अखबार है उसके जो अखबार होता है उसके नीचे यहाँ पर लिखा होता है ना उसका टाइटल और उसके नीचे, तो इसमें लिखा हुआ था चोर पापी और उल्लू अंधेरा चाहते हैं, प्रचार पब्लिक की क्या है? सर्च लाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं अपने जो बचे हुए अखबार हैं। प्रजा सेवक 1940 के अंदर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर से निकालते हैं। एक राजस्थान या राजस्थान वीकली के नाम से 1923 से अजमेर से निकलता है। कौन निकालते हैं? ऋषिदत्त मेहता। ये क्या है? हाड़ौती के अंदर एक साप्ताहिक पत्र था जो जन जागरण के लिए लेके आए थे ऋषिदत्त मेहता। ठीक है, प्रजा सेवक जो है 1940 के अंदर जोधपुर से कौन निकालते हैं? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इस वाले पेज में शर्मा काफ़ी सारे हैं, ध्यान रखना है। तो प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जोधपुर से। राजस्थान वीकली या राजस्थान 1923 से ऋषिदत्त मेहता। किस लिए? हाड़ौती के अंदर ये एक साप्ताहिक जन जागरण के लिए समाचार पत्र निकाला जाता है। एक विश्वामित्र कलकत्ता से फूलचंद अग्रवाल निकालते हैं। कलकत्ता से निकलता है, राजस्थान से रिलेटेड है इसलिए राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं। लोकवाणी डीएस तिवाड़ी। डीएस तिवाड़ी के बारे में हमने बात की थी। आरपीएससी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष हैं वो डीएस तिवाड़ी, देवी शंकर तिवाड़ी है। लोकवाणी जयपुर से 1943 के अंदर ये निकालते हैं। जय भूमि जयपुर से निकलता है गुलाब चंद काला जी के द्वारा 1940 में। 1942 में जयपुर से दो अखबार निकलते हैं। एक तो निकलता है जयपुर समाचार जो कि श्यामलाल शर्मा निकालते हैं। एक आपके राजस्थान हेराल्ड 1942 में ही जयपुर से निकलता है, केसरीलाल जैन जो है इसको निकालते हैं। कुछ तीन और अखबार है, यदि आपसे पूछ ले, वैभव जगन्नाथ करके कोई थे वो निकालते हैं। विजय जैसलमेर से निकाला जाता है और जय हिंद निकाला जाता है कोटा से। तो ये कुछ 31 समाचार पत्र है अपने राजस्थान के जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में हमने जो है पीछे क्या पढ़ लिया है उसका ऐसे क्विक रिवीजन टाइप कर लेते हैं। हमने समाज सुधार और विवाह संबंधित कुरीतियों के लिए कुछ संस्थाएं पढ़ी थी। देश हितैषिणी सभा,
ये महाराणा सज्जन सिंह ने बनाई थी 2 जुलाई 1877 को उदयपुर को। अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि महाराणा सज्जन सिंह ने कौन सी बनाई थी, आपने अगर कमेंट किया होगा तो देश हितैषिणी सभा इन्होंने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? जो राजपूत समाज है उसके अंदर बाल विवाह, बहु विवाह, फिजूल खर्ची, त्याग प्रथा, ये सब जो चल रहा था उसको रोकने के लिए राजस्थान का पहला संगठित समाज सुधार का संगठन था। एक बनती है राजपूत हितकारिणी सभा, कौन बनाता है? एजीजी वोल्टर बनाता है। कब बनाता है? 1889। कहाँ से? अजमेर से। सेम ऐसे ही कुछ रीजन थे, जो राजपूत राजा है वो विवाह के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, पोलीगेमी जो चल रही है और जो भी कुरीतियाँ हैं उन पर रोक लगाने के लिए 2 इसके अधिवेशन होते हैं। इसको बाद में बंद भी कर दिया जाता है क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। परोपकारिणी सभा फरवरी 1882 के अंदर, कौन है इसके संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो है कहाँ पे बनाते हैं परोपकारिणी सभा? उदयपुर में बनाते हैं और प्रथम अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाते हैं। फिर अजमेर के अंदर इसका कार्यालय लेके आते हैं, वैदिक यंत्रालय वहाँ पे स्थापित करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी बुक है उसका यहाँ से मुद्रण किया जाता है। उसके बाद आपके क्रांति और सशस्त्र के अंदर हमने वर्धमान विद्यालय के बारे में बात की, अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की थी पिछली क्लास में। 1907 के अंदर इन्होंने वर्धमान विद्यालय बनाई थी, जिसके अंदर जो आपके क्रांतिकारी है उनको शिक्षा दिया जा रहा था। इनका नाम दिल्ली बम कांड और निमेज हत्याकांड के अंदर आता है, इनको जेल हो जाती है। फिर वीर भारत सभा जो है केसरी सिंह भारहट बनाते हैं, और जो अभिनव भारत है वो इसका अंग होता है। 10 मार्च 1910 में कोटा से केसरी सिंह भारहट बनाते हैं। वीर भारत समाज कौन बनाते हैं? विजय सिंह पथिक। हमने उस टाइम पे बात की थी पिछली क्लास में। सर्व हितकारिणी सभा 1907 के अंदर चूरू के अंदर स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ बनाते हैं। इन्होंने क्या है, जो अपने एससी के जो बच्चे थे, दलित जो बच्चे थे उनके लिए कबीर पाठशाला बनाई, और जो बालिकाएं थी उनके लिए पुत्री पाठशालाएं बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपना जो राजपूताना मध्य भारत सभा, इसके बारे में मैंने सारी डिटेल से पढ़ाया था, लेकिन ये जो इनके अधिवेशन है वो सिर्फ मैंने समझाए थे, लिखे हुए नहीं थे, तो वो मैं आज आपके लिए लिख के आ गया हूँ। इसकी स्थापना कहाँ होती है? राजस्थान से बाहर होती है, चांदनी चौक दिल्ली के अंदर, मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 को। कौन थे अध्यक्ष? नेतृत्व कौन कर रहे थे? जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसका पहला अधिवेशन दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में 1918 को होता है। फिर दूसरा अधिवेशन अमृतसर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन के साथ जन जागृति जो है, जन चेतना है, उसके लिए ये इसका द्वितीय अधिवेशन होता है। तीसरा अधिवेशन 1920 के अंदर मार्च वाला जो होता है वो अजमेर में होता है, और जो चौथा अधिवेशन 1920 के दिसंबर में होता है वो नागपुर में होता है। अध्यक्षता करते हैं जमनालाल बजाज तीसरे की, और उधर जो अध्यक्षता करते हैं वो गणेश जी थे। तो ये कुछ बातें हैं। फिर आपके राजस्थान सेवा संघ और उसके संगठन, राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा। फिर जो है अजमेर के अंदर इसको स्थानांतरित कर लिया जाता है। इसका कार्यालय कौन कौन थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर। 1920 के अंदर अजमेर के अंदर इसका कार्यालय ले आते हैं। बिजोलिया, बेगू, बूंदी, सिरोही के किसान आंदोलन जो है उनका ये नेतृत्व करते हैं, और ये संघ बाद में 1929 में बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य समिति की हमने बात की थी, जगन्नाथ दास अधिकारी ने 1912 में भरतपुर से स्टार्ट किया था। इसके सम्मेलन में रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज जी आते हैं। और प्रताप सभा जो है महाराणा प्रताप के आदर्शों के लिए और जयंती मनाने के लिए बलवंत सिंह मेहता 1915 में उदयपुर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपके महिला सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा सदन जो है अटुंडी अजमेर, अभी हमने बात की, हरिभाऊ उपाध्याय ने स्टार्ट किया था। इनका समाचार पत्र कौन सा था? अभी आप कमेंट करके बता दीजिए। राजस्थान महिला परिषद 1947 उदयपुर से, कौन? शांता त्रिवेदी इसकी संस्थापिका थी। महिला आश्रम 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर कौन बनाती है? नारायणी देवी वर्मा बनाती है। और ये क्या कहती है? बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। फिर वागड़ और हरिजन के लिए कुछ जो संस्थाएं हैं वो खांडलाई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा जी बनाते हैं, हरिजन आश्रम शोभालाल गुप्ता बनाते हैं, वागड़ सेवा मंदिर भोगीलाल पांडे और गौरी शंकर उपाध्याय, वनवासी सेवा संघ कौन? भूरेलाल भैया और मान सिंह बनाते हैं। ये जो वनवासी सेवा संघ है भील बालकों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी हॉस्टल वगैरह भी बनाते हैं। अब कुछ अखबार है उनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। मजरूर सरूर, ये राजस्थान का पहला दिवसीय समाचार पत्र था, भरतपुर से निकाला जाता है 1849 के अंदर। सज्जन कीर्ति सुतागर, जो आपके महाराणा सज्जन सिंह है वो मेवाड़ का जो उदयपुर गजट है उसका नाम बदल देते हैं 1879 के अंदर, और ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। आंगी बाण, ये जयनारायण व्यास जी का 1932 से ब्यावर से निकलता है। रियासती, जो बताता है कि जोधपुर पाकिस्तान में विलय करना चाह रहा है, 1945 में निकाला जाता है। देश हितैषी सभा 1877 के अंदर, जो राजस्थान की प्रथम संगठित समाज सुधार की सभा
परोपकारिणी सभा, ये वेदिक यंत्रालय से सत्यार्थ प्रकाश निकलता है 1883 में। वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल शेट्टी 1907 में। और यहाँ पर जो क्रांतिकारी है उनको दी जा रही थी, प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। तो एक छोटी सी क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझा होगा, याद किया होगा। और लास्ट में देखो, मैंने बहुत फास्ट जो है रिवीजन करवाया है। तो रिवीजन कुछ ऐसे ही होता है, वैसे सारी क्लासेज रिवीजन टाइप ही लग रही है। हाँ तो ठीक है, एग्जाम भी नज़दीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।